To all of you present here, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया, सब कुशल मंगल, सब मंगल बुध। तो बढ़िया है, सब बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब भी नहीं कर रहे होंगे तो फिर क्या करेंगे? चलो ये मुझे बताओ, सारे काम छोड़ने के बाद, कि लास्ट टाइम दो क्वेश्चन दिए थे शायद होमवर्क में, एक 9 मेंबर सर्किल, एक 10 मेंबर। वो करके आयो? एक 9 मेंबर का सर्किल वाला, एक 10 मेंबर का सर्किल वाला। हो गए थे दोनों? चलो, वीकली रिवाइज कैसे करें रीजनिंग को? मन से। हम लोग आज क्या करने वाले हैं दोस्तों? हम लोग करने वाले, तो पहले तो होमवर्क वाले क्वेश्चन करेंगे। सर्किल में 9 और सर्किल में 10, फिर सर्किल में 11 मेंबर, रो में 11 मेंबर, रेक्टेंगल में 10 मेंबर, फिर डबल रो 5 मेंबर, डबल रो 6 मेंबर, डबल रो 7 मेंबर, डबल रो में नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, खुद ही फाइंड करने वाले मेंबर। तो आज पहले ये निपटाते हैं, फिर डबल रो वाले पर चलते हैं, ठीक है? मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमें किस तरीके से करना है। होमवर्क का 2 नहीं हुआ है, एक लाइन ही सर मैं कर रहा था दोनों होमवर्क। पहले दोनों होमवर्क निपटाते हैं, ठीक है? 9 नंबर वाला और 10 नंबर वाला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। इसको जितने आना होगा जितने आ जाएंगे बाकी सारे लोग, ठीक है? चलो पीपीटी लगाता हूं, सॉरी पीडीएफ लगाता हूं। वेट, 15 सेकंड का बफर कर सकता है सर? मैंने पहली क्लास नहीं देखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने का। अब तुरंत देखाओ, जल्दी आगे, ठीक है? जल्दी जल्द तुरंत जाके दिखाओ, फिर उसको उसके बाद देखना। हमने ये वाला होमवर्क दिया था दोस्तों, पहले इसको निपटाते हैं। जो भी नए बच्चे हैं, एक रूल रेगुलेशन से चलेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, आप ही का फायदा है। अगर आप कायदे में पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे, वरना आप ही परेशान रहोगे। हम तो बताएंगे नहीं पुराना, मतलब हम तो इसको कराएंगे। अब आप कहोगे ये कब दिया, कब, बच्चों ने तो किया ही नहीं होगा। तो ये होमवर्क में था। 9 मेंबर है सर्किल में, समझ देखे 2 मेंबर एम और पी, पी फोर्थ लेफ्ट ऑफ आर। देखो कहीं पर भी एम बनाया, एम 2 मेंबर पी बनाया, पी फोर्थ लेफ्ट ऑफ आर बनाया, एम 2 मेंबर पी, एम 2 मेंबर पी, पी फोर्थ लेफ्ट ऑफ आर बनाया, पी फोर्थ लेफ्ट ऑफ आर। एम पड़ोसी नहीं है आर का, भिखारी बनाया। भाई ये डायग्राम तो बनाना ही नहीं है, भिखारी बना लिया अपने तो। सही है, ये बनाना ही नहीं पड़ना है क्योंकि एम और आर पड़ोसी नहीं है। थैंक यू सर। अब पजल एक बार में बन जाता है, रीडिंग अच्छी कर ली है, चलो बढ़िया है। ये वाला बनाना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है इसका। क्लास कब स्टार्ट हुआ? कल हो गया था बेटा, कल। जितने मेंबर आर और एम के बीच में उतने एम और एल, आर और एम है, एम और एल। 4 मेंबर एम और के सेकेंड लेफ्ट ऑफ जे। देखो हमने बनाया 2 मेंबर एम और पी, एम 2 मेंबर पी, पी फोर्थ लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है? जितने मेंबर आर और एम के बीच में उतने ही एम और एल, आर और एम और एल, ठीक है? 4 मेंबर एम और के, एम 1 2 3 4 के, एम 1 2 3 4 के, दोनों में आ जाएगा के सेकेंड लेफ्ट ऑफ जे। एम 1 2 3 4 के सेकेंड लेफ्ट ऑफ जे नहीं आएगा। एम 1 2 3 4 के सेकेंड लेफ्ट ऑफ जे, ओ सेकेंड राइट ऑफ पी, क्यू पड़ोसी नहीं है आर का। आप बचे हुए का नाम बताओ, क्वेश्चन खत्म। वैसे तो मैंने आंसर भी लिख कर दिया था। अच्छी बात ये है कि अगर आप होमवर्क कर रहे हैं तो आपको आंसर भी पता लग जाएगा, है ना? सेकंड वाला थोड़ा और अच्छा था। चलो अभी इसके बाद वहीं पे चलने वाले हैं। क्या आंसर आएगा इसमें? यहां पर क्या है? जे, जे तो हो चुका है। एन, एन। अच्छी बात ये है, अगर आप घर पे कर रहे हो, मुझे ये बताओ
आपने ये भी तो देखते होंगे, मान लो आपने एक बार क्वेश्चन डिजाइन किया, आपने बनाया, आपने फ्रेम किया, आपका कुछ भी आंसर आया, फिर आप जब क्रॉस चेक करेंगे आपका गलत भी होगा, तो आप क्रॉस चेक ये समझ जाएंगे ना कि यार सारे के सारे तो गलत हो नहीं सकते, एक आधा ही तो गलत होगा, तो वो आप क्रॉस चेक करके दोबारा कर सकते हो। सही बात है, ऐसे ही करते होंगे। अब 10 वाला और कर देते, फिर आज वाली क्लास में लेते हैं। ठीक है, पहले 10 वाला निपटाते हैं, फिर आज वाली क्लास चलते हैं। 10 वाला थोड़ा अच्छा था, 10 वाला थोड़ा अच्छा नहीं, वो क्यों अच्छा था, वो उसको अच्छा लगेगा। देखो जो 9 वाला था वही 10 वाला है, वो उनको अच्छा लगेगा जिनको वर्डिंग याद नहीं है, उनको लगेगा अच्छा थोड़ा अच्छा दे दिया है। जबकि जिसको वर्डिंग याद है उसके लिए सेम है कि भाई सेकंड राइट बोलो या घुमा फिरा के बोलो। इस वाले क्वेश्चन में बातों को घुमा के बोला गया। आइए देख लेते हैं। 2 4 6 8 10 वी फेसेस द वन हु इज थर्ड राइट ऑफ यू। अच्छा क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि फेसेस नहीं पता होगा। 10 मेंबर में फेसेस वाला कौन सा होता है, आप बताएंगे, मैं नहीं। बताओ जरा, 10 मेंबर में फेसेस वाला। वेरी गुड प्रतीक। और बाकी लोग जिन्होंने बताया, 5वां मेंबर। तो यहां पे लिखा है थर्ड राइट, 5 में से 3 गया तो बचा 2। लेफ्ट माने राइट माने, क्योंकि यहां राइट लिखा है तो वो लेफ्ट मानेंगे। तो 5 में से 3 गया, 2 लेफ्ट में, तो वी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ यू। सच सच बताओ किस किस को याद है ये वाली ट्रिक्स, तभी तो आसान बनेगा, वरना टफ बन जाएगा। ट्रिक्स किस किस को याद है वाली, भाई ट्रिक से ही तो हल्का लगेगा, वरना तो बहुत लेंथी लगेगा आपको। वी फेसेस द वन हु इज थर्ड राइट ऑफ यू। नहीं आता मुझे ये, तो आप यहां क्यों आए हैं ये भी मुझे भी समझ में नहीं आता है। जब आपको बोला गया डे 1 देख कर आओ, हाथ जुड़वा लीजिए मुझसे, कहो तो दंडवत लेट जाओ, यहां देख कर आओ ना बेटा पिछली क्लासेस, तो आ जाएगा। पजल बहुत खुद से प्रैक्टिस की, बट आपके ट्रिक से और इजी हो गया, चलो धन्यवाद। अच्छा एक चीज मैं अब नोटिस कर रहा हूं दोस्तों, जहां पहले दिन लोगों की संख्या इन वाली आ थी कि बनते ही नहीं है, होते ही नहीं है, आता ही नहीं है, आज अपने आप ही ये लोग देखो मेहनत करेंगे तो फल मिलता रहेगा। इन्होंने खुद ही कह रहे, जैसे इससे पहले कह रहा था कि अब मैं अच्छे से पढ़ रहा हूं तो क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए हैं। अभी किसी ने लिखा, मेरे को नाम भी नहीं याद, कि अभी मैं खुद से कर रहा था लेकिन आपके ट्रिक से और अच्छे से हो गया। तो इंप्रूवमेंट आपको खुद मिलेगी। अगर आप चाहते हो इंप्रूवमेंट मिले तो मिल जाएगी, आप चाहते हो नहीं मिले तो नहीं मिलेगी। चलो ये अच्छी बात है। सर मेरी दीदी का सिलेक्शन हो गया है और वो मुझे आपके पास भेजी है। अरे वाह, उनको बोलिएगा उनकी मिठाई मिसिंग है, मिल नहीं पा रही है। और भेजी हो तो मेरे को नाम नहीं पता आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। जिसने कहा कि आता तो ये वाला नहीं आता, तो बच्चे मेरा यही कहना है कि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जो चीज ऑलरेडी बता दी है और अगर फिर उसी को बोलते हो नहीं आता, इसका मतलब है नहीं आता नहीं, उसको जानबूझकर नहीं आता बोलते हैं। कि सर मैं चाहती ही नहीं मुझे आ जाए, क्योंकि मेरे को क्लास में आना अच्छा लगता है और क्लास को डिस्टर्ब करना, कि जब आप पढ़ाएं वही पॉइंट जो आप बता चुके और मैं कह दूं कि नहीं आता नहीं आता, तो नहीं आता अच्छी बात है, मत सीखो। वरना मैंने आज बताया तो आपको आदत पड़ जाएगी घर से ना पढ़ने की। ठीक है, आपको आदत पड़ चुकी है ना पढ़ने की। सॉरी सर नहीं, सॉरी सर बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप से सॉरी बोलो कि मैं ऐसा क्यों हूं या मैं ऐसी क्यों हूं। दोस्तों आपसे कहना है 1 महीना और 3 दिन, आज से 1 महीने 3 दिन बाद आपका पेपर चल रहा होगा, और मैं रिटर्न में दे सकता हूं। जो अभी नहीं पढ़ पा रहा इतने पैशनेट होके, जब एग्जाम 1 महीना रह गया वो कब पढ़ेगा, और अगले साल, तो अगले साल ही पढ़ना भाई। फिर 2 मेंबर एस और एम थर्ड राइट ऑफ क्यू। 2 मेंबर एस और एम थर्ड राइट ऑफ क्यू। 1 मेंबर एम और बी। लो 1 मेंबर एम और बी, एम थर्ड राइट ऑफ क्यू। 2 मेंबर एम और एस, सब तो बनता आ रहा है। ओ थर्ड राइट ऑफ वन हु इज सेकंड राइट ऑफ टी, टी ओ इज थर्ड राइट ऑफ वन हु इज सेकंड राइट ऑफ टी। तो राइट और राइट प्लस होता है माइनस, मेरे को याद नहीं आ रहा, तुम लोग बताना जरा।
वेरी गुड रोहित। और बाकी सब प्लस, तो कितना 3 और 2 5, तो पांचवा वाला अपोजिट ही होगा। 10 मेंबर में पांचवा कौन सा होता है? अपोजिट होता है। अब आप एक बार बताओ, थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है? अब अच्छे से देखना जो मैं पॉइंट बता रहा हूं। इसके अपोजिट ये बैठा है, इसके अपोजिट यहां नहीं आएगा, इसके अपोजिट यहां नहीं आएगा, इसके अपोजिट यहां नहीं आएगा, तो मजबूरी है ओ और टी। ओ और टी, T immediate left of one who is third left of R. T just left of one who is third left of R आ जाएगा। T is just left of one who is third left of R नहीं आएगा, तो T यहाँ, R यहाँ। T is just left of one who is third left of R, एक लेफ्ट और तीन लेफ्ट, तो T is fourth left of R। एक लेफ्ट और तीन लेफ्ट, T is fourth left of R नहीं आएगा क्योंकि यहाँ M बैठा है, तो यहाँ T नहीं, क्योंकि T यहाँ हो गया, यहाँ O आ गया। P पड़ोसी नहीं है Q का, तो P को यहाँ बनाओ, बचे हुए का नाम बताओ, आगे बढ़े। खत्म हो गया भाई। जिसको आप टफ बता रहे थे, दो तीन बच्चे, वो इसलिए बता रहे थे क्योंकि आपने याद नहीं किए पुरानी कंडीशंस। एन, फिर से एन, पिछले वाले में भी एन ही बचा था। क्यू, कुछ लोग क्यू, क्यू तो ऑलरेडी आ चुका है यार, क्यू तो यही है बराबर में ही। फिर से एन। चलो बहुत बढ़िया गुमदेव, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई? एन ही है, ठीक है, एन बना लिया। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए सही और गलत कुछ नहीं है, जब बन जाएगा तो सही लगता है, नहीं बनेगा तो खराब लगता है, लेकिन आप दोनों में एक ही रिएक्ट करें, बन जाए तो भी ज्यादा खुश ना हो और ना बने तो निराश ना हो, क्योंकि वो जर्नी है एग्जाम से पहले की। बन जाए तो ज्यादा खुश नहीं होना है, ना बने तो दुखी नहीं होना है, बस सीखते रहना है। बन जाए तो भी सीखना है, ना बने तो भी सीखना है। अल्टीमेट है कि हम सारे सीख जाएं, जिससे कि एग्जाम में जाके बन जाए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का आ जाइए। पहले 11 मेंबर रो वाला करते हैं, बनाइए, ट्राई कीजिए। 11 मेंबर हैं, एक रो में है,
किस किस का हो गया एक बार यस कर दीजिए, तोड़ाएं फिर इसको। चलो बेटर, मुझे बताओ डी और जी के बीच में कितने मेंबर है? डी फॉर डॉक्टर, जी फॉर गाजियाबाद। डी और जी के बीच में कितने मेंबर हैं? 8, 1, 2, 8, 1, 2। वैसे एक ज्यादा आ रहे हैं, कुछ लोग के दो भी आ रहे हैं। डी और जी के बीच में कितने मेंबर हैं? और मजे की बात तो ये है, अब जिसने गलत किया है उससे क्या ही उम्मीद रखें, उससे कैसे उम्मीद रखें कि वो सही किया होगा उसने क्वेश्चन, बताओ। 8, 2, 2 वालों अपने गाल पे 2 झापड़ लगाओ, और 8 वालों 2-4 लात भी लगा लो। अब आप कहेंगे सर अपने लात कैसे लगाएं? जैसे 8 लगाया था एक का, ऐसे ही। सही है, एक का 8 भी तो लगाया था, ऐसी लात लगा लो। मयूर कह रहा है ये क्या न्यू कंटेंट है क्या प्लीज? भाई एक तो मुझे आजकल के बच्चों के लेवल है ना, मतलब इतना जबरदस्त है कि कुछ कहना ही नहीं है, एक अलग ही लेवल है। भाई तुम्हें लगता है नया है तो नया होगा, तुमने पढ़ रखा है तो पुराना होगा, वैसे तो नया ही है। मान लो आप कोई मूवी देख रहे हैं और वहां पूछ रहे हैं कोई पुरानी है, अरे तुमने देख रखी है तो पुरानी हो गई, और नहीं तो नहीं है, तो वरना पुरानी भी हो तुम्हारे लिए तो नया ही है। मान लो ये मैंने आज तक कभी नहीं कराया, या आपने नहीं किया, तो आपके लिए तो नया ही हो गया। आप पढ़ने से मतलब रखो ना। चलो स्टार्ट करते, फिर भी हम कर लेते हैं। फिर भी मैंने एक एक क्वेश्चन चुन चुन के नहीं दिया है, मैं पुराना नहीं पढ़ाता, ठीक है। चुन चुन के नए क्वेश्चन है, 11 मेंबर हैं। y इज ओनली नेबर ऑफ b, तो मुझे बताओ कॉर्नर पर b होगा कि y? ये बताओ पहले तो, मेन तो यही है, कॉर्नर पर b होगा। अरे यार करवा दी गड़बड़, क्या होगा? सारी मेहनत बर्बाद। अगर आपको लगता है y होगा तो a टाइप करें, आपको लगता है b होगा तो b ही टाइप करें। कॉर्नर पे कौन है? y है तो a टाइप करें, b है तो b टाइप करें। y के लिए a, b के लिए b। देखा, ये होता है एक्सप्रेशन का कमाल। अब इन 23% को पढ़ा लो कोई तो जाने। भाई 23% को तो यही नहीं पता होगा क्या, तो इनका कहां से होगा? अब यही लिख पाएंगे हमसे तो नहीं होता है, हमसे तो नहीं होता। तो भैया हम तो पढ़ा चुके हैं, वाई इकलौता पड़ोसी है बी का, तो बी कॉर्नर पे। ओ, तुम लोगों को कोई क्या हराएगा, तुम खुद ही सब अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन हो। सुना है अकल के दुश्मन नाम, वो तुम लोगों के लिए रखा गया था। जब पढ़ा चुके वो भी तुम्हें नहीं आता तो क्या करोगे जीवन में, बताओ। इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिए थे, याद है मम्मी ये मेरा इकलौता दोस्त है, उसके 2-4 हो सकते हैं। एग्जाम्पल भी याद होगा मेरे को, तो एग्जाम्पल भी याद है कि ये मेरा इकलौता दोस्त है, उसके 2-4 और हो सकते हैं। चलो 4 मेंबर वाई और टी, यहां आएगा टी, यहीं आएगा। आपने नो क्यों किया? 4 मेंबर ही तो बनाए, वाई 1, 2, 3, 4। अच्छा 4 2 बार गिन लिया क्या?
मेरा कहना है कि जब सेम, अरे मैंने तो जानबूझ के लिखा है कि जब आंख पे पट्टी बांध लेंगे आप और कसम खा लेंगे गलत करने की, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको सही करवा ही नहीं पाएगा। अब 4 लिखा था और मैं 4 2 बार पढ़ लू, गलत का है 4 और फिर देखो 4 सही तो है। तो जब आप कसम खा ले गलती करने की तो कोई क्या कर सकता है? अगर आप कसम खा के बैठ जाएं कि हमें तो गलती करना है, तो कोई क्या कर लेगा, है ना? चलो वाई 4 मेंबर टी, ये उनके लिए जो बी को कॉर्नर पे रखे वाई को बना के बैठे, वाई 1 2 3 4 टी, वाई 1 2 3 4 टी। चलो एक एक लिख रहा है 4%, अरे पर्सन तो सारे ही 11 पर्सन ही तो है, वो कौन सा भालू है, सारे पर्सन है वो, ठीक है। चलो देखो, जितने मेंबर राइट में है टी के वो एक कम है लेफ्ट ऑफ एक्स। राइट में टी के हैं 4, तो एक्स के लेफ्ट में 5, 1 2 3 4 5 एक्स। टी के राइट में है 6, तो एक्स के लेफ्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत? ओ 7। यहां तक कोई कष्ट जीवन में तो बता सकते हैं आप? भालू घर के सामने रहता है तो गेट बंद करके रहे, कभी घर में ना आ जाए, उसको लगे कि बहन मिल गई, बहन मिल गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे स्लॉट पे बॉल मत दिया करो। एल फोर्थ राइट ऑफ एम, एम पड़ोसी है टी का, एम पड़ोसी है टी का, एल, ओ सॉरी कहां गया हमारा ये, 1 2 3 4 5 6 7 एक्स, एक्स के लेफ्ट में एक कम होगा ना नेहा? अरे यार 4 पर्सन्स दिया है वाई और टी में, कंफ्यूज हो गया। अरे तो 4 पर्सन्स आ जाएंगे ना, देखो 1 पर्सन्स, 2 पर्सन्स, 3 पर्सन्स, 4 पर्सन्स, ठीक है आ तो गए। उनके नाम वो ढूंढ लेंगे ना, अभी दिख नहीं रहे लेकिन आ गए हैं, ठीक है। और अभी वाई और वो टी और एक्स वाले भी लड़ रहे हैं भाई, टी और एक्स वाले। नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ टी एक कम, बेटा राइट ऑफ टी एक कम है किनसे? नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ एक्स से, राइट वाला कम है लेफ्ट वालों से, ठीक है। हिंदी में देख लो, टी के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या एक्स के बाईं ओर से एक कम है, तो टी के दाएं में एक कम है, एक कम एक्स के बाएं से, ठीक है। कहो तो इसकी क्लास लगवा दो, एक टीचर ले आओ जो हिंदी इंग्लिश दोनों बताता रहे ऐसे करके कि देखो बेटा जब बचपन में हमें बताता था एक, तो हम एक ज्यादा करते थे, आज एक कम करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया टी यहां आ गया, टी के राइट में 4 है तो एक्स के लेफ्ट में 5 हो गए, टी के राइट में 6 है तो एक्स के लेफ्ट में 7 हो गए। आगे लिखा है एल फोर्थ राइट ऑफ एम और इमीडिएट नेबर है टी का, एल इमीडिएट नेबर है टी का, एल फोर्थ राइट ऑफ एम, एल नेबर है टी का फोर्थ राइट ऑफ एम, यहां से तो नहीं आएगा, एल नेबर है टी का फोर्थ राइट ऑफ एम। लिखा हुआ है जेड सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, हमें नहीं पता कहां आएगा क्योंकि बहुत जगह आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां, यहां। एक मेंबर बिटवीन डी और जी, जी पड़ोसी एच का, डी एक मेंबर जी, इधर उधर हो सकते हैं, जी पड़ोसी है एच का, इधर उधर हो सकता है। कह रहे डी और जी एल के पड़ोसी नहीं, क्वेश्चन खत्म। देखो डी और जी एल के पड़ोसी नहीं है तो डी और जी यहीं आएगा लेकिन एम नहीं आ पाएगा, डी बनाओ चाहे जी बनाओ एम नहीं आएगा। यहां डी और जी एल के पड़ोसी नहीं है, वैसे भी नहीं है यार, एल फोर्थ राइट ऑफ एम, डी और जी कुछ गड़बड़ किया क्या? जेड फोर टी के राइट में 6 एम के राइट में 6,
L fourth right of M और इमीडिएट नेबर ऑफ T, सही है। डी और जी एल के पड़ोसी, अच्छा सही तो है, डी और जी एल के पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो डी और जी यहां आ जाएंगे भाई, और जी का पड़ोसी क्या आ जाएगा, एच, यहां आ जाएगा जेड सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। आखिरी में 5 लोग एक साथ ही बन जाएंगे, फिर से देख लो, मेरे को लग रहा था वो एक्स बराबर में बैठा हुआ है, देखो एक बार ध्यान से, डी और जी एल के पड़ोसी नहीं है, तो यहां डी बनाओगे तो जी यहां आएगा ही नहीं, डी और जी में से एक भी, ठीक है, तो डी और जी हमने ऐसे बनाए क्योंकि जी के पड़ोस में एच भी बनाना है। अब जेड सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी रह गया, वो यहां आ गया, क्वेश्चन खत्म, नमस्ते करो निकल लो। 75% जो कह रहे थे हमारा बन गया, कितने बच्चों का बिल्कुल सच में सही से बना है वो एक बार बताओ, फिर आगे बढ़े यार, इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम लगवा दिया। 70%, 65%, ठीक है, कुछ पूछना है पूछ लो, कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो पूछना। योगेश तुम तो बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, कब तक सीखोगे, अभी तुम यहीं पे ही लेवल है तुम्हारा, बढ़ा लो भाई उसको। ऊपर वाला क्यों रोम, रिंकू, चल ऊपर वाला बच्चे इसलिए रहा हूं क्योंकि उसमें हम ना इसको मैनेज नहीं कर पा रहे, देखो आइए मिलकर टाइम खराब करते हैं, नहीं एल तो यहां ही गया था, एल यहां आ गया था, देखो आपसे बोल रहा है एल के पड़ोसी ना, अब एल यहां लिखा था यहां लिखा था, यही नहीं याद आ रहा है, एल शायद यहां लिखा था, कह रहा एल के पड़ोसी ना ये दोनों नहीं है, डी और जी, तो यहां डी और जी आएगा नहीं, ठीक, अब डी और जी जब यहां नहीं आएगा तो अब कितनी भी हो कोशिश कर लो, डी और जी के बीच में एक मेंबर था, तो अब यहां तो डी और जी बना नहीं पाएंगे कहीं पर भी, तो डी और जी यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, आप इसको नहीं बैठा पाओगे, ठीक है, क्लियर है, इसलिए हमें एच की वजह से ये बना नहीं पाएंगे, बड़े आगे एच के चक्कर में, क्लियर है, अब तो बड़े आगे से एच के चक्कर में नहीं आ पाएगा, वरना तो आ जाता, अगर एच नहीं होता तो ऊपर भी बन जाता, ठीक है, चलो लेफ्ट राइट समझ में नहीं आ रहा, तो वो गाना देख लो, एक गाना था ना, लेफ्ट लेग आगे आगे राइट लेग पीछे पीछे, वो देख लो, उसी में बताया गया राइट लेफ्ट, ठीक है, अरे दुनिया में जो आपका हाथ है वही राइट है, आप अपने हाथ की तरफ देख पाते हो, वरना इस पेन जो पेन से लिख रही हो तो उस पेन को पकड़ लो ऐसे करके, उससे कहो कि भाई साहब राइट बता दो, तो ऐसे चला जाएगा, तो आपको राइट की तरफ लेके चला जाएगा, लेफ्ट ऐसे, क्लियर है, अपने पेन से पूछ लो, ज्यादा समझदार है, उसको ऐसे रखो, उससे को भाई साहब राइट जाना है तो ऐसे मुड़ जाएगा वो, लेफ्ट जाना है ऐसे मुड़ जाएगा, हो गया राइट लेफ्ट, क्लियर, ठीक है, चलो नेक्स्ट, हद कर रखी है हद, राइट लेफ्ट, अरे राइट हैंड तो जिंदगी भर सबका राइट हैंड एक ही तरफ है, तो राइट मतलब एंटी क्लॉक, मतलब राइट अब ऐसे देख रहे तो ऐसे, लेफ्ट ऐसे, चलो करो, नहीं वो आ गया डबल रो आ गया, गलत, अभी तो अच्छे अच्छे 2 क्वेश्चन और रह गए, ये रेक्टेंगल है, थोड़ा ध्यान से, रेक्टेंगल 10 मेंबर, जल्दी उड़ाओ, फटाफट फटाफट।
काफी लोगों ने कर लिया भाई, जल्दी निपटाओ। 10 मेंबर हैं। हो गया डन? कितने बच्चों ने कर लिया ना? फिर आधा 1 मिनट और दें। एक मिनट और कर लो फटाफट। 1 मिनट या आधा मिनट, 30 सेकंड। चलो बताओ, हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एम? एम के सेकंड लेफ्ट में कौन है? हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एम? एम के सेकंड लेफ्ट में कौन है? हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम? नेक्स्ट, हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एल? एल फॉर लॉयन। हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एल? एल के सेकंड लेफ्ट। हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एल? मैंने मतलब पूरी क्लास में 4-5 नाम मिले, जैसे रौनक हो गया, लक्ष्मी हो गई, और 2-3 और थे। देखिए मैं जनरली क्वेश्चन वही पूछता हूँ जो ऑलरेडी गिवन होते हैं। एल सेकेंड राइट ऑफ एम, एल सेकेंड राइट ऑफ एम, तो एल के सेकेंड लेफ्ट में ऑलरेडी गिवन ही है। मतलब आपसे, अगर आप इतने बड़े हो गए हैं और पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करके बैठेंगे कंपटीशन में आप सरवाइव करोगे? आप तो पढ़ भी नहीं पा रहे, दिक्कत तो यहां ये आ रही है। बनाओगे कहां से जब पढ़ ही नहीं पा रहे? पढ़ ही नहीं पा रहे आप लोग। आप लोग मतलब बहुत कम लोग ऐसे ऑलरेडी गिवन है यार। अब कोई आपको क्या कराए? सीखना ना सीखना तो बाद की बात है। आप तो जो दे रखा है वही नहीं पढ़ पा रहे हो। 10 मेंबर हैं सारे, अंदर देख रहे, 3 लार्जर साइड में बैठे लॉन्गर वाली पे, 2 स्मॉलर वाली पे बैठे, ठीक है। लॉन्गर वाली पे 3, स्मॉलर वाली पे 2, हो गया। आर लॉन्गर साइड पे है, ओ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर है, लेकिन लॉन्गर साइड पे नहीं है। तो ओ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर लॉन्गर साइड में है, ओ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, और ओ लॉन्गर साइड में नहीं है, इसलिए डायग्राम ऐसे बन गया। फिक्स हो गया। 3 मेंबर ओ और पी, ओ 1 2 3 पी। आप कहेंगे यहीं क्यों बनाया, तो मैं कहां बना रहा हूं? ओ 1 2 3 पी। क्यू थर्ड राइट ऑफ आर, 1 2 3, ये कैंसिल हो गया। क्यू थर्ड राइट ऑफ आर नहीं आएगा, बाहर वाला डायग्राम कैंसिल, अंदर वाला सही है। एल सेकेंड राइट ऑफ एम, लेकिन पड़ोसी नहीं है ओ और क्यू का। ओ का पड़ोसी नहीं है, क्यू का पड़ोसी नहीं है। एल सेकेंड राइट ऑफ एम, अब देखो, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, तो एल सेकेंड राइट ऑफ एम आ जाएगा। एम के सेकेंड राइट में नहीं, एम के सेकेंड राइट में नहीं, तो एम के सेकेंड राइट में एल। क्लियर है भाई? यही पॉइंट है बस जो आपको मैनेज करना था। एल सेकेंड राइट ऑफ एम, क्लियर है? क्योंकि सब अंदर देख रहे हैं, राइट मतलब एंटी क्लॉक, लेफ्ट मतलब क्लॉक। एल सेकेंड राइट ऑफ एम, क्वेश्चन खत्म। रॉन्ग? ओ क्या रॉन्ग हो गया बताओ?
क्या रंग हो गया? Q के पास M आएगा, L नॉट एडजेसेंट टू O। और अगर हम जबरदस्ती बनाए तो क्या माना जाएगा? हम कहे नहीं नहीं बन तो रहा है, क्या दिक्कत आ गई है? तो पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या पॉइंट समझ में आ रहा है कि हम जब बात को ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर देंगे तो कहां से सॉल्व करेंगे? क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? जब हम बात ही खराब कर देंगे, एल सेकेंड राइट ऑफ एम लेकिन डज नॉट एडजेसेंट टू और क्यू, एल और एम, एल और क्यू का पड़ोसी नहीं, अगर हम बात ही काट देंगे तो कहां से बनाएंगे? ठीक है, चलो। तो यहां नहीं, यहां नहीं, यहां से बनाए एल सेकेंड राइट ऑफ एम, एल सेकेंड राइट ऑफ एम, यहां सही है, आप देखना। अब तो कोई गड़बड़ नहीं है? अरे क्या हो गया? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? सब सही चल रहा है क्या? सब ठीक दिख रहा है? अभी भी रहोगे? अब क्या रहोगे? अब क्या रहोगे भाई? अब तो सही तो है। हद कर रखी बिल्कुल। अभी तो पढ़ा दो बार, पिछला वाला गलत था, ये वाला तो सही है। अरे यार, क्यू के पास भी नहीं होगा। अरे भाई एल नहीं होगा, एल। अरे एल, ये बट किसके लिए आता है? फर्स्ट वाले के लिए। एल को मना किया, एम को नहीं, फर्स्ट पर्सन के लिए। चलो आगे आ जाओ। एल नहीं होगा, एम तो हो सकता है यार, तुम सभी मना कर दो। एस थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, टी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। देखो टी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन आ सकता है, लेकिन एस थर्ड लेफ्ट ऑफ टी नहीं आएगा। टी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन आ सकता है, और एस थर्ड लेफ्ट ऑफ टी। अब बचे हुए का नाम जरा आप बता दो, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नाम बताओ। ऊपर नहीं है क्योंकि टी के थर्ड लेफ्ट नहीं आ पाता, फिर एस। टी तो आ जाता थर्ड लेफ्ट में, एस नहीं आता, तो टी के थर्ड लेफ्ट में एस, जो बच गया उसका नाम यू। किस किसने सही बना एक बार यस कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लेंगे आज भी एक दो क्वेश्चन और, रो वाले डबल रो वाले भी कर लेंगे। अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सर्किल वाला, वो और तगड़ा है। अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मेरे को तो पता नहीं, पर क्या आप ये चेक कर पा रहे हो कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो क्वेश्चन का लेवल ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है। वो ऐसे नहीं कि एकदम से बढ़ जा रहा है या एकदम से कम हो जा रहा है, वो ऐसे ऐसे करके बढ़ता ही जा रहा है, रेंगते रेंगते, जिससे कि आपको दुख ना हो एकदम से। ऐसे ऐसे पॉइंट पॉइंट करके बढ़ रहा है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, असेंडिंग ऑर्डर। हाँ हाँ हाँ। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन सही बनते हैं तो पता ही नहीं लगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब 11 मेंबर सर्किल वाला और करो, फिर चलते हैं डबल रो पर। ये थोड़ा तगड़ा है, ये वाकई में तगड़ा है। इसको विदा करना है ना, तो इस तरीके से विदा करना है कि मतलब थोड़ा दिक्कत आए आपको, तो इसको बहुत पेशेंसली बनाइएगा तभी बन पाएगा।
एक बार बनाने के बाद क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि एक ना एक जगह फंस सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है अच्छी बात है ना फंसो, पर फंस सकते हो, इसलिए अच्छे से देख लेना। क्योंकि ये लाइन आपको फंसाने के लिए डाली गई है। मैक्सिमम 3 मेंबर हैं एस और डब्ल्यू के बीच में, तो मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम कितने हो सकते हैं? 0। वेरी गुड। मिनिमम 0 भी रह सकते हैं, 0, 1, 2, 3, मैक्सिमम 3 रह सकते हैं। ठीक है। चलो बताओ किस किस का बन गया है। सिक्सटी सेवन, 66। 30 सेकेंड के बाद क्वेश्चन मैं पूछने लगूंगा आपसे। बताइए जस्ट राइट ऑफ ए कौन है? ए के जस्ट राइट, जस्ट राइट ऑफ ए। डब्लू 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 सी या क्यू? डब्लू सी। सी कहां से आ रहा है? सी तो नहीं आएगा, डब्लू ही आएगा भाई। एक आधे का और सी आ रहा है, चलो देख लेते हैं। चलिए आइए, 11 मेंबर है भाई। 9 वाला, 10 वाला, 8 वाला सब आप करके आए थे। 2, 4, 6, 8, 2, 10 और 11। कह रहा है ए सेकेंड राइट ऑफ यू। यू के सेकेंड राइट में ए बना दिया हमने। ठीक है भाई। ए सेकेंड राइट ऑफ यू। डब्ल्यू इमीडिएट नेबर ऑफ ए। डब्ल्यू नेबर है ए का। ठीक है भाई, कलर चेंज कर लेते हैं। डब्ल्यू थर्ड राइट ऑफ, डब्ल्यू नेबर है ए के और थर्ड लेफ्ट है आर के। डब्ल्यू थर्ड लेफ्ट ऑफ आर। यहां तक किसी को कोई कष्ट तो पूछ लो पहले। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा चलता जा रहा है, कोई गड़बड़ हो तो बताओ। डब्ल्यू पड़ोसी ए का दोनों तरफ बना दिया, और थर्ड लेफ्ट है आर के। एक मिनट वेट करना।
दोस्तों मेरे को क्लास छोड़नी पड़ेगी, अभी घर से कॉल आया था, जो नया बेबी हुआ है उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक है। तो पहले जरा, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ तो घर में सारे डिसीजन मेरे को लेने पड़ते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि उसको वहां एडमिट करें कि कहीं और एडमिट करें, ठीक है। तो मैं जरा देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं, ठीक। क्लास में यहीं अभी छोड़ता हूँ, फिर बाद में उसको देखते हैं।